जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए सुने। भगवान श्री राम आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सखा समेत मनोहर जोटा, लखेउन लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सखल सुमंगले सदनु सुहावन। सखा निषादराज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सौमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी पर मारतु पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानव योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटी मुनि पट बांधे, तून कसे करे सरुधनु कांदे। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजते रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। भले कले वशन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। कर कमल निधनु सायक फेरत, जिय की जरनी हरस हसी हेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं, उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसते मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंदु। ज्ञान सवाजनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुजी सखा
समेत मगन मन बिरसे हरसे शोक सुख दुख गन पाहि नाते कहि पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। वचन सपेम लगन पहचाने करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु समेह सरस एहि ओरा उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुँह किए हुए खड़े हैं। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली न जाय नहीं गुदरत बनाई सो कवि लखन मन की गति बनाई। रहे राखी सेवा पर भारू चढ़ी चंग जनु खींच खिलारू। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख कर रह गए। सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाय महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने प्रेम में अधीन होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बर बस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी विशिरे सवहीं अपान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदसुरथ अजर बिहारी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलनी प्रीति किमी जाई बखानी कवि कोले अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई मनि बुद्धि चित अहमिति विसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को बुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सो प्रेम प्रगट को करई केहि छाया कवि मति अनुसराई। कवि अर्थ आखर बलु साचा अनुहरि ताल गति नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है।
नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरति रघुवर को, जहाँ न जाए मनु विधि हरिहर को। सो में कोमति कहो के भांति, ब्याज सुराग की गांडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है। वहाँ जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। मिलनी विलोकी भरति रघुवर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसे प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसा कर प्रशंसा करने लगे। मिली सपेम रिपुसूदनहि, के बटु भेटे राम। भूरि भाए भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदसुरत अजर बिहारी। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। बेटे हूँ लखन ललकी लघु भाई, लहुरी निषादो लीन और लाई। पुनि मुनि गनि दोहु वाइन वंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरते उमगी अनुरागा, धरे सिर सिय पदे पदम परागा। पौने पौने करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमले परसी बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रस सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिंह आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सोदिनाई। सब विधि सानो कोल लख सीता, वे निसोच और अप डर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न नहीं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गई और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किचु कहि न को किचु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के बटु धीरज धरी, जोरी पान बिन बत प्रणाम करी। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है। अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है।
उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरधर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ सात मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के 700 माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री रामचरितमानस श्री रामायण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।